दिल्ली में बिजली महंगी हो सकती है। 3 बजे डीईआरसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें ये बताया जाएगा कि नया टैरिफ प्लान क्या होगा। SEPI was introduced which affected 7 coal fields and 44 areas which if it had not come into play would today have resulted in 40 million tons of additional coal. We have gradually got that sorted out. Even when I took charge, there were 3 areas, Singrauli, Jharsuguda and Chandrapur, which came under inviolate areas. 2 of them have since been resolved. 1 more is pending resolution. Further, when the go-no-go was withdrawn in 2012, they brought in inviolate areas, because of which the uncertainty in coal mining continued. And to date, we do not know which areas are violate, inviolate, how the problem will get resolved. I have appealed to the Honorable Environment Minister and he has assured that by next month there will be a clarity in what areas are violate, what areas are inviolate. Having said that, we do understand that this crisis, which has been a result of 5 years of policy flip-flop and uncertainty, has to be resolved. Our government has taken urgent steps. We are increasing the crushing capacity. We are increasing the washeries in all the coal mining areas. We have appealed to the Environment Ministry to allow us to mine additional coal wherever there are possibilities. We have appealed to several state governments, particularly Orissa and Jharkhand, to help us in the transportation of coal so that the production can once again reach the growth of 7-8% which it had once upon a time. And over a period of 1 or 2 years, 3 years, we are confident that we will once again bring the position to a better situation. Obviously, 10-year mismatch, 10-year bad planning, 10-year problems cannot be solved in 47 or 50 days. Thank you. तो ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल को आप सुन रहे थे जो ये कह रहे हैं कि हम लगातार मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं बिजली के मुद्दे पर, लेकिन पिछले 10 सालों में जिस तरह की दिक्कतें पेश आई हैं उन्हें तुरंत 1-2 महीने में दूर नहीं किया जा सकता है। और एक बात आपने नोटिस की, जैसे ही उन्होंने अपने बयान को खत्म किया वो एक भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते थे मीडिया के द्वारा जो उठाए जा रहे थे। उन्होंने ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का कोयला है हमारे पास और बिजली उत्पादन पर असर पड़ेगा, और सीधा सीधा इसका मतलब ये कि बिजली के दामों को सरकार को बढ़ाना ही पड़ेगा। 3 बजे डीईआरसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, लेकिन बहुत कुछ ऊर्जा मंत्री ने साफ कर दिया है। दिल्ली में क्यों बढ़ने जा रहे हैं बिजली के दाम, उन्होंने ये बताया कि 1 हफ्ते का ही कोयला हमारे पास बाकी बचा है, देश में कोयले की भारी कमी है, ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है। और आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं, आइए सुनिए। की तारीख से आधे करने चाहिए। हमने सुना है कि आज शाम को शायद बिजली के नए दाम ऐलान करे जा रहे हैं और बढ़े हुए दाम ऐलान किए जा रहे हैं। ये दिल्ली की जनता के साथ धोखा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अब केंद्र में सरकार है और अप्रत्यक्ष रूप से दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है। बीजेपी ने चुनाव से पहले वादा किया था कि वो बिजली सस्ती करेगी, उसको अपने वादे को निभाना चाहिए। आम आदमी पार्टी सरकार ने जिस तरह से बिजली सस्ती की थी दिल्ली में, उसको बिजली सस्ती करनी चाहिए। अगर आज दाम बढ़ाए गए तो आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ आंदोलन करेगी। और हम सरकार को चेतावनी भी देते हैं कि कल दिल्ली का बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। कल दिल्ली के बजट में जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था वो अपना वादा पूरा करे, दिल्ली के लोगों को बिजली पूरी उपलब्ध कराए और बिजली के दाम सस्ते करे, जैसा कि उसने अपने चुनावी ऐलान में वादा किया था। एलजी से मिलने का वादा। तो आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि अगर दामों में इजाफा किया जाता है तो उनकी पार्टी प्रदर्शन करेगी। दिल्ली की जनता के हक में नहीं है ये फैसला। कुमार कुंदन संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, पीयूष गोयल ने जो बात बताई है कि सिर्फ हफ्ते भर का कोयला हमारे पास है और कोई विकल्प नहीं है, 10 साल में जो कुछ किया गया है उसे 1-1.5-2 महीने में नहीं बदला जा सकता है, लेकिन क्या ये कह देने भर से बिजली के दामों को बढ़ा देना और दिल्ली की जनता पर अतिरिक्त बोझ डाल देना कितना सही है?
देखिए, पीयूष गोयल अपनी बात रख रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जिस हिसाब से परचेजिंग पावर बढ़ रही है बिजली की, उससे कहीं न कहीं कंपनियों को घाटा लग रहा है और इसी घाटे की भरपाई के लिए बाकायदा बिजली की कीमतें बढ़ाने की बात की जा रही है। हालांकि जो कुछ भी उन्होंने आज बोला है, उसके पीछे कहीं न कहीं माहौल बनाने का वो तरीका है जिससे दिल्ली की जनता के बीच ये मैसेज जाए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो इस वजह से कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि चूंकि जो भी दावा किया गया था कि हम आएंगे सरकार में तो बिजली की कीमतें कम कर देंगे, वो होती दिख नहीं रही है। और शायद यही वजह है कि आम आदमी पार्टी हो या दूसरे लोग हों, इस बात को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, जिस सरचार्ज बढ़ाने की बात की जा रही है, जिस फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने की बात की जा रही है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि संभव है कि कल के बजट में इसको लेकर किसी भी तरह की घोषणा की जाए ताकि दिल्ली की जनता को राहत मिल सके। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो जैसा कि मनीष सिसोदिया ने कहा, निश्चित रूप से वो सड़कों पर जाएंगे, क्योंकि यही वो मुद्दा था जिसने उन्हें विधानसभा तक पहुंचाया था और उन्हें ऐसा लगता है कि दूसरी बार भी जनता इसी मुद्दे पे संभव है उन्हें विधानसभा लेके जाए। लेकिन आपको याद होगा जब हफ्ता 10 दिन या 15 दिन ही हुआ था सरकार बने हुए, तब पीयूष गोयल ने दिल्ली की बिजली के संकट पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी और उन्होंने कहा था कि हम चीजों को दुरुस्त कर ले जाएंगे। वो दुरुस्त हुई या नहीं, वो तो अलहदा बात हो गई है। अब तो एक नई समस्या, बिजली के बड़े दामों का सामना करना पड़ेगा आम आदमी को। बिल्कुल, अगर दिल्ली की जनता की बात करें प्रीति, तो आज की तारीख में दोहरी मार झेल रहे हैं। पहली मार वो बिजली की कटौती से। दिल्ली के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पावर कट देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात, अगर इसी पावर कट के बीच बिजली की कीमतें बढ़ती हैं तो निश्चित रूप से जनता पर दोहरी मार पड़ेगी। और इसी मार से बचने के लिए कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से लोगों को उम्मीदें हैं कि संभव है दिल्ली के बजट में कुछ देखने को मिले ऐसा जिनसे उन्हें राहत की बात है। लेकिन फिलहाल आज के दिन की बात करें तो आज के दिन तो राहत नहीं दिख रही, क्योंकि डीईआरसी ने तय किया है कि बिजली की कीमत बढ़ेगी। कितनी, वो थोड़ी देर बाद इस बात का ऐलान किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही सियासी सरगर्मी तेज है और विपक्ष अभी से ही सत्ता पक्ष को निशाने पे लेने की तैयारी में है। प्रीति, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात है, लाइन लेंथ बिल्कुल भी बदली नहीं है पीयूष गोयल की। पिछली बार भी जब बिजली संकट दिल्ली में था तब उन्होंने ये कहा था कि हम क्या करें, 10 सालों में ये कुछ हुआ है। और वहीं इस बीच मुकेश शर्मा, कांग्रेस के नेता, कुछ इस मुद्दे पर कह रहे हैं। ये सुनिए। मुकेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो हम आपसे सीधा सवाल ये करना चाहते हैं। पीयूष गोयल ये कह रहे हैं कि 10 सालों में जो कुछ आप लोगों ने किया उसकी भरपाई 1 डेढ़ 2 महीने में नहीं हो सकती और इसीलिए हमारे पास मजबूरी है कि बिजली के दामों में इजाफा करना पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से धोखा किया है। इन्होंने लोकसभा चुनाव में वायदा किया था हम 30% बिजली सस्ती करेंगे, विधानसभा में वायदा किया था। बिजली सस्ती करना तो अलग बात है, बिजली के दाम बढ़ाए जा रहे हैं और बिजली दिल्ली में आ नहीं रही है, लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर यही अच्छे दिन है तो अच्छे और बुरे दिनों की डेफिनेशन बीजेपी को डिफाइन करनी चाहिए। नहीं, लेकिन अगर यही अच्छे दिन है तो इससे बुरे दिन बढ़ जाते हैं। आप लोगों ने इस तरह की स्थिति पैदा की है कि अब हमें मजबूरन दामों में इजाफा करना पड़ रहा है। सीधा आपकी सरकार पर फोड़ रहे हैं वो। मैं जानना चाहता हूँ, हमने ऐसी स्थिति पैदा की थी कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती थी। आज बीजेपी 12 घंटे बिजली दे रही है, बिजली के दाम बढ़ा रही है। टमाटर महंगे हो गए हैं, प्याज महंगा हो गया है, सब्जी महंगी हो गई है, सब कुछ। ये 10 साल वाली बात कब तक चलेगी? अगर 10 साल हमने कोई गलती की थी तो लोगों ने हमें सजा दी है, हम सरकार से बाहर हैं। तो फिर ये सरकार में क्यों आए थे जब इनको कुछ करना ही नहीं था? तो आपको क्या लग रहा है, ये एक सोची समझी रणनीति के तहत बिजली के दामों में इजाफा किया जा रहा है? कल दिल्ली का बजट भी आना है। कांग्रेस पहले दिन से कह रही है कि दिल्ली में जो पावर कट हो रहा है वो बिजली के दाम बढ़ाने की साजिश का हिस्सा है। कांग्रेस का आरोप सही साबित हुआ है। नहीं, आरोप तो सही साबित हो गया सर, लेकिन दिल्ली की जनता तो परेशान है, उसको कैसे निजात मिलेगी इस कांग्रेस अगर बिजली के दाम बढ़ते हैं तो कांग्रेस सड़क पर आंदोलन करेगी। हम भाजपा के खिलाफ जोरदार हल्ला बोलेंगे और पीयूष गोयल के घर का घेराव होगा। लेकिन वो तो फिर वापस आप ही की सरकार जो 10 साल रही है उस पर बोल देंगे। ये 10 साल का आपकी सरकार में बिजली अगर 10 साल नहीं, गलती पे आप, हमारी सरकार 15 साल रही है। कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली की डेवलपमेंट की थी, दिल्ली में 24 बिजली हमने मुहैया कराई थी। और जब मजबूरी में डीईआरसी को दिल्ली में दाम बढ़ाने होते तो बीजेपी के लोग बोलते थे हमारी कंपनियों से साठगांठ है। मैं जानना चाहता हूं कि आज बीजेपी वालों ने कंपनियों से कितने करोड़ रुपए रिश्वत ली है? क्या आज ये आरोप उन पर नहीं लगेगा बिजली कंपनी से उनकी साठगांठ है? भाजपा चुनाव में कुछ और बोलती है, चुनाव के बाद कुछ और बोलती है, डुल स्पीक करते हैं लोग। तो क्या किसी तरह का रोल बैक उम्मीद कर सकती है दिल्ली की जनता इस फैसले पर? मैंने कहा है अगर बिजली के दाम बढ़ेंगे तो कांग्रेस इसको रोल बैक कराने की मांग को लेकर सड़कों पर आएगी।
अच्छा, एक बात और ये कही जा रही है, आप समझाइए जरा इसमें कितनी सच्चाई है, कि कल दिल्ली का बजट पेश होना है और आज अगर वृद्धि होती है तो हो सकता है कि किसी तरह की राहत कल के उस बजट में दी जाए, ताकि ये जेस्चर जाए कि बीजेपी कुछ राहत पहुंचाने चाहती है दिल्ली की जनता को। भाजपा ने ये कहा था फ्लोर पर कि हम सब्सिडी के खिलाफ हैं। अगर सब्सिडी दी जाती है तो सब्सिडी, भाजपा के लोग बोलते थे, कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए दी जा रही है। जब हम सब्सिडी देते थे कांग्रेस के लोग तो इस वक्त ये विरोध करते थे। बाकायदा दिल्ली विधानसभा में जब 0 से 200, 200 से 400 यूनिट पर 50% की सब्सिडी दी गई तो कांग्रेस के 8 विधायकों के समर्थन से दी गई थी और डॉक्टर हर्षवर्धन ने और उनके सभी विधायकों ने इसका विरोध किया था। तो आज में सब्सिडी क्यों? अब कौन सरकारी खजाना से पैसा नहीं जाएगा? लेकिन मुकेश जी, जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तब भी बिजली कंपनियों के ऑडिट की बात सामने आई थी और बहुत कुछ बकाया था उनके ऊपर, और अरविंद केजरीवाल किया जाता रहा तो दिल्ली में खामखा एक अतिरिक्त बोझ पैसे के लिहाज से हो जाएगा, जिस वजह से कदम उचित उठाने। उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि आपकी सरकार ने उचित कदम बिजली से निजात दिलाने के लिए, बिजली संकट से निजात दिलाने के लिए दिल्ली की जनता के लिए नहीं किए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। सीएजी से ऑडिट कराने का फैसला कांग्रेस के मंत्रिमंडल का था और मैं साफ करना चाहता हूं, श्री अरविंद केजरीवाल ने ही दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है। दिल्ली के अंदर समर एक्शन प्लान अगर वो बना गए होते तो दिल्ली में आज ये हालत नहीं होती, जंगलराज नहीं होता दिल्ली में आज। ये तो अरविंद केजरीवाल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए वो 49 दिन में ऐसा कर गए जो आप 15 साल में नहीं कर पाए, ये कहना तो जस्टिफाइड नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया। कांग्रेस के 8 एमएलए सब्सिडी, कुछ नहीं किया। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने अगर ऐसा कर दिया होता तो आज स्थिति ऐसी नहीं होती। कांग्रेस के 8 एमएलए अगर सब्सिडी पर वोट नहीं डालते तो सब्सिडी कभी अरविंद केजरीवाल दे ही नहीं पाते। और हमारी सब्सिडी को एक्सटेंड किया गया है। अरविंद केजरीवाल ने 50% दिल्ली में बिजली सस्ती करने का वादा किया था, किसने मना किया है? तो वो तो उन्होंने कोशिश की थी ना उसके लिए, वो बात अलग है, उनकी सरकार अरविंद केजरीवाल से बड़ा झूठा धोखेबाज व्यक्ति संसार में नहीं हुआ है। हम ये नहीं कह रहे, हम ना अरविंद केजरीवाल की हिमायत कर रहे हैं ना बीजेपी सरकार की हिमायत कर रहे हैं। हम सीधे आपसे सवाल कर रहे हैं कि इस संकट का जिम्मेदार कौन है? इसके लिए भाजपा और उसकी बी टीम अरविंद केजरीवाल दोनों दिल्ली में जंगल राज के लिए जिम्मेदार हैं। आज दिल्ली के लोग अपने आप को इनको वोट देकर ठगावा महसूस कर रहे हैं। लेकिन अभी ऊर्जा मंत्री का आपने स्टेटमेंट सुना, उन्होंने कहा कि जिस तरह से पिछले दिनों की सरकार रही है उसकी वजह से ये कोयला संकट पैदा हुआ है, हफ्ते भर का सिर्फ कोयला बचा हुआ है। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल जी दिल्ली के लोगों को गुमराह कर रहे हैं पूरे तरीके से। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस सड़कों पर आकर ऊर्जा मंत्री का विरोध करेगी, उनके दफ्तर का घेराव किया जाएगा और कांग्रेस इस मामले में चुप बैठेगी नहीं। आप ये बताइए कि सरकार के इस फैसले को रोल बैक करवाने के लिए क्या कुछ कदम आपकी तरफ से उठाए जा सकते हैं ताकि दबाव बनाया जा सके? अगर बिजली के दाम बढ़ते हैं तो उसको रोल बैक कराने की डिमांड को लेकर दिल्ली में हल्ला बोल आंदोलन तेजी से शुरू करेगी और बाकायदा इनके मंत्रियों का, विधायकों का और सांसदों का घेराव किया जाएगा। मुकेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। आपके नेता आशुतोष भी हमारे साथ है। आशुतोष, इन्होंने क्या किया 15 सालों में ये तो खैर अपने पक्ष को बता ही रहे हैं, लेकिन सीधे सीधे आपकी सरकार जो कि 49 दिन में रही उनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर आपने सही कदम उठाए हुए होते तो दिल्ली की जनता को बिजली संकट से नहीं जूझना पड़ता। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पहली बात तो मैं मुकेश शर्मा जी का से किसी तरीके से किसी तू तुम हमें की गेम में नहीं फंसना चाहता। मैं सिर्फ अपना वर्जन रखूंगा। मेरी राय, पार्टी की राय बिल्कुल स्पष्ट है। वो राय ये है कि अगर किसी भी तरीके से बिजली के दाम बढ़ाने का काम सरकार ने किया तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। हमने जब हमारी सरकार थी हमने 50% बिजली के दाम कम करने का काम किया था और आज एलजी जो है वो उनके माध्यम से बीजेपी सरकार चला रही है और बीजेपी ने भी अपने मैनिफेस्टो में 30% बिजली के दाम कम करने का काम किया था। तो बीजेपी सवाल का जवाब दे कि क्या वो कल के बजट में बिजली के दाम बढ़ाएगी या वो अपने वादे को पूरा करेगी। हमारी साफ मांग है कि अगर बिजली के दाम कम नहीं किए गए तो ये बात बर्दाश्त नहीं होगी और दिल्ली के अंदर जो है उसके बाद एक लोग जो है वो अपने गुस्से का इजहार करेंगे। मुकेश जी, आपको जवाब मिल गया होगा। आशुतोष ये कहने की जब हमारी सरकार थी तो हमने 50% बिजली सस्ती कर दी थी। देखिए, आशुतोष जी जो कहा है मैंने सुना है। आशुतोष जी बहुत काबिल नेता भी है, पत्रकार भी हैं। 50% बिजली सस्ती नहीं हुई थी, खाली 0 से 200, 200 से 400 यूनिट तक बिजली पर सब्सिडी को एक्सटेंड किया गया था कांग्रेस के 8 एमएलए की वोट की मदद से। अगर 8 एमएलए वोट हाउस में नहीं करते तो सब्सिडी दी नहीं जा सकती थी, इसलिए उसमें क्रेडिट लेने की आवश्यकता नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था 50% बिजली सस्ती करने का और बीजेपी ने 30%। दोनों ही अपने वायदे में झूठे निकले हैं।